इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कैंसर जो हो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ और अष्टांग योग में पीएचडी कर रही हूँ। अष्टांग योग में पीएचडी कर रही हूँ तो मेरा पीएचडी का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर एंड योगा। योगा किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में हेल्पफुल हो सकता है, इस पर मेरी रिसर्च है। ये रिसर्च अब शुरू हो चुकी है और मेरा जो रिसर्च का एरिया है वो गुजरात कैंसर रिसर्च सेंटर है, जो कि सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है। वहाँ पे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं। मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पे डील कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ और इतने सारे लोगों को कैंसर से जूझते हुए देखती हूँ, क्योंकि कैंसर इस तरह से हमारे बीच में फैल चुका है और इतनी स्पीड में बढ़ रहा है कि इसके पेशेंट बहुत सारे हो गए हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और जब कैंसर विंग में जाकर इतनी भीड़ देखती हूँ और लोगों को इस तरह परेशान होते हुए देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत दर्द होता है, पेन होता है और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों है ऐसा। इस क्यों का जवाब ढूंढने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने जो सीखी इन दिनों में कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो चाहे और कोई भी बीमारी हो, वो कुछ कारणों से होती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन अगर उन कारणों पे काम करें तो हम उसमें से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मेरे इस रिसर्च के दौरान मैं जब हॉस्पिटल के विजिट्स कर रही हूँ, तब मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों तक छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करते हुए वीडियोस बना के लेके आऊँगी। आज से वो शुरुआत है और अब तक की जो चीज़ें वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि 2020 में मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। उस समय पता नहीं था कि मैं कौन सा टॉपिक लेने वाली हूँ। जब पीएचडी में एडमिशन हो गया, कोर्स वर्क कंप्लीट होने आया, तब तक ये डिसाइड हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, मेरा कौन सा टॉपिक होना चाहिए। तो मेरे पास सजेशन आया मेरे गाइड का। उन्होंने कहा कि नीरजा आप ब्रेस्ट कैंसर पे काम करो। कोई रीज़न था, उन्होंने भी किसी अपने को करीब से देखा था ब्रेस्ट कैंसर में जूझते हुए। उन्होंने मुझे सजेशन दिया। उसी दिन मैंने सोचा कि हाँ, ये इसी पे काम करना है, क्योंकि अगर हम ऐसी कोई चैलेंज लेते हैं जिसमें सब लोग जूझ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, मैक्सिमम लोग उसमें ढूंढ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ में हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं थोड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन ऐसा कोई काम करूं जिससे से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। द डे आई डिसाइडेड कि हाँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर पे ही काम करूंगी। बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, कहाँ से पेशेंट मिलेंगे तो काम कैसे करोगी, पेशेंट तो योगा करेंगे ही नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, जो कुछ करने वाला है वो ऊपर बैठा है। अगर उसने ये रास्ता दिखाया है तो रास्ता चलाने का भी काम वही करेगा। मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और अपना 100% देना है। काम तो मैं इसी टॉपिक पे करूँगी। और फिर शुरू हुई वहाँ से ये जर्नी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, बातें चलती रहीं, मेरी कोशिश जारी रही और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सिविल हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर मैडम डॉक्टर परसीमा दवे से मिली। कैसे मिली वो चीज़ें अलग है, लेकिन मैं उनसे मिली और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे रिसर्चेस होती हैं, योगा में रिसर्च आप करना चाहते हो तो मैं आपको हेल्प करूँगी। उन्होंने मुझे पूरा चैनल बताया, पाथवे बताया, किस तरह से मुझे करना है। फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ, उनकी साइंटिफिक रिव्यू कमेटी में ये पास हुआ और फिर पास होने के बाद आज मेरा काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। 1 ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन है, जो हम 1 साल तक सेंटर के साथ मैं काम करूंगी, उनके पेशेंट के ऊपर काम करूंगी और जो पेशेंट जिनको डिफ़िकल्टी है उनको मैं जिस तरह से मेरा रिसर्च है उस रिसर्च के थ्रू उनको हेल्प करूंगी। अब इतना आसानी से ये काम हो गया, क्योंकि जब आप सोचते हो किसी का भला करना, ये सिर्फ एक पीएचडी एक रिसर्च नहीं है, ये कि मानवता की सेवा भी है। तो मानवता की सेवा करने जब आप निकलते हो तब कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको रास्ते देता है और आपकी जर्नी को आसान कर देता है, ये मेरा विश्वास है। अब ये जर्नी स्टार्ट हो गई है तो मैंने सोचा कि वहाँ जब बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उन पेशेंट को कैसे मैं मदद कर सकती हूँ। उन पेशेंट को मैं मदद करूँगी जब मेरा ये टॉपिक थोड़ा सा
इस पे काम हो जाएगा उसके बाद जितने भी काइंड ऑफ कैंसर हैं उनके लिए भी मैं सेशन करूंगी, उनको भी मैं गाइडेंस दूंगी और किस तरह से वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं ये भी उन्हें बताऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं एक काम ज़रूर करना चाहती हूँ। जो कुछ मैं इस रिसर्च के दौरान जिस चीज़ से फेस कर रही हूँ वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो पेशेंट मुझे मिल रहे हैं वो पेशेंट के जो व्यूज़ हैं वो मेरे माध्यम से, मेरे विचारों से मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं पेशेंट से मिलती हूँ जिनको कैंसर हो गया है, उनकी सबसे पहली बात जो होती है वो ये कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे होगा। तो मुझे एक थॉट आया इंस्टेंटली कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब तक हमको कैंसर हुआ नहीं है, जब तक हमको कोई बीमारी हुई नहीं, हम ये सोचते हमें नहीं हो सकती, लेकिन हम इससे अछूते कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम उसी समाज में हैं, हम वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम वैसी ही थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, तो हम भी इसमें आ सकते हैं, हमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये ना हो तो हम क्या करेंगे, इस बारे में मैं आपको अपने रिसर्च में से कुछ आउटकम्स लेकर आती रहूँगी, बताती रहूँगी। डॉक्टर से जो बात होती है वहाँ से कोई चीज़ थॉट मेरे अंदर डेवलप हुआ है, बिल्ड हुआ है, तो वो भी बताऊँगी। हर एक छोटे छोटे चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, क्योंकि अभी कुछ दिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर पे बात करने वाली हूँ। इसलिए नहीं कि मैं डरा रही हूँ, बल्कि इसलिए कि जो सच्चाई मुझे पता चल रही है इस रिसर्च के दौरान, वो सच्चाई आप सबको भी पता चलनी चाहिए। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब आपको कुछ हो गया है, क्योर करने जाएंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी और दूसरी चीज़ें ठीक हो गई हैं। और योगा प्रिवेंशन के लिए बेस्ट थिंग है, क्योंकि योगा आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, आपके जीने के तरीके को बदलता है और आपको एक बेटर ह्यूमन बनाता है। तो आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, जिससे हमारे बीच में जो लोग भी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं या जिनको नहीं अब तक हुआ है, ऐसी महिलाएं जुड़ें और अवेयर हो जाएं, क्योंकि 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और आने वाले समय में ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो हमें खुद को कैसे सुरक्षित करना है, इस बारे में हम हर रोज़ एक वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। जुड़े रहें मुझसे, बने रहें मेरे साथ। कल कुछ नया बताऊंगी, हॉस्पिटल में क्या हुआ और मैं कैंसर पेशेंट से मिलकर क्या फील कर रही हूँ, ये सारी बातें लेकर आती रहूँगी। बस यही आशा करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।